42 नंबर साखी है। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी छूट न काहू, गोरख अटके कालपुरु कौन कहावे साहू। साहू शब्द आया, छत्तीसगढ़ में साहू लोग बहुत होते हैं। हमारे साथ में कुछ साहू लोग संत हैं। तो साहू किसे कहते हैं? झिलमिल झगड़ा झूलते। साहू माने होता है, साहू यानी साधु, साधु माने जो सीधा साधा है, और साहू यानी विवेकी, जो विवेकवान है वो साहू है, समझदार आदमी। लेकिन अब साहू जाति में सब विवेकवान नहीं है। अब वो जाति हो गई तो उसमें कुछ बिना विवेक के भी हैं, लेकिन फिर भी साहू समाज बहुत अच्छा माना जाता था और उसमें काफ़ी संख्या में अच्छे लोग होते हैं, सीधे साधे होते हैं, झगड़ालू टाइप के नहीं होते हैं। अब कुछ होंगे पता नहीं मुझे, लेकिन झिलमिल झगड़ा झूलते। झिलमिल झिलमिल जैसे कहीं रोशनी होती है तो लोग कहते हैं ये झिलमिल प्रकाश है, हिलता हुआ प्रकाश। जैसे बल्ब हिल रहा तो प्रकाश जो है हिलता डुलता रहता है, उसको झिलमिल कहते हैं। और अटके माने अटक जाना, फंस जाना, रुक जाना, बंधन में पड़ जाना। और कालपुर, कालपुर माने कल्पना का लोक, कल्पना का लोक, मान्यताओं का लोक। अब कौन कहावे साहू, कौन साधु कहलाएगा, कौन विवेकी कहलाएगा। अर्थात प्राणायाम जो लोग करते हैं, योगी लोग, त्राटक आदि मुद्रा में बैठ करके झिलमिल ज्योति का दर्शन करते हैं, कहते हैं झिलमिल ज्योति का दर्शन हो रहा है। और फिर इसी झिलमिल ज्योति के दर्शन के झगड़े में उलझे हुए योगी लोग वो इसी भ्रम के झूले में झूलते रहते हैं और उसी को इष्ट देव मान लेते हैं, भगवान मान लेते हैं, वही ईश्वर का रूप मान लेते हैं, ज्योति स्वरूप ईश्वर बताते हैं। अब इस भ्रम से कोई बिरले पार हो सका है, कोई बिरले बचा है। गोरखनाथ जैसे महान पुरुष, गोरख अटके कालपुर, गोरखनाथ जी जो कि बहुत बड़े योगी कहे गए, वो भी इसी कल्पना लोक में, इसी हठ योग में अटके रहे, भटके रहे। और फिर बताइए दूसरा कौन ऐसा होगा जिसको विवेकी कहा जाए? गोरखनाथ जैसे लोग भी इससे पार नहीं हो सके। कबीर साहब कहते हैं विवेक की बहुत बड़ी आवश्यकता है, हठ योग छोड़िए, विवेक कीजिए, स्वरूप स्थिति को समझिए, आत्मज्ञान प्राप्त कीजिए। ये झिलमिल ज्योति प्रकाश को भगवान ईश्वर मान करके भ्रम का झूला मत झूलिए, तब तुम्हारा कल्याण होगा। ये 42 नंबर साखी है। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी छूट न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। अब 43 नंबर साखी है। किसी ने कबीर साहब से पूछा कि योगियों के शरीरों का नाश होता है कि नहीं, साधु शरीर से मरते हैं कि नहीं। अभी ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि वो साधु 500 साल से जीवित है, शुद्ध पुरुष है, सिद्ध पुरुष है, 1000 साल से जीवित है, शरीर सब सूख गया है, पिंजड़ा हो गया है। ऐसा उसका जीर्ण शीर्ण शरीर का फोटो भी दिखा देते हैं कि 500 साल पुराना तपस्वी योगी है, तो ये कभी मरेगा कि नहीं मरेगा। तो कबीर साहब कहते हैं गोरख रसिया योग के मुए न जारी दे, मांस गली माटी मिली कोरो मांझी दे। रसिया कहते हैं प्रेमी को, प्रेम करने वाले को रसिया कहते हैं। और कोरो माने होता है शरीर की हड्डियाँ, शरीर की हड्डियाँ। और मांझी माने होता है साधना से चमकने। मांझी जैसे बर्तन मांजते हैं ना, मांजने के बाद बर्तन चमकने लगते हैं, ऐसे बहुत साधना किया है, तपस्या किया है,
भूखे रहे हैं, प्यासे रहे हैं, शरीर को जीर्ण शीर्ण किया है, गलाया है, तो उनकी हड्डियां चमक रही हैं, हड्डियां दिख रही हैं, मांस सब गल गया है। तो इसके बारे में समझाया है। गोरखनाथ और कबीर साहब का संवाद हुआ था। तो कबीर साहब का गोरखनाथ का काफ़ी मिलन हुआ है, ऐसा इसमें दिखाई दे रहा है। और फिर भी गोरखनाथ के बारे में कबीर साहब नाम लेकर उनका कहते हैं गोरख रसिया योग के। गोरखनाथ जो थे योग के रसिक थे, हठ योग के प्रेमी थे। मुझे न जारी देह, उन्होंने अपने शरीर को योगाभ्यास में इसलिए तपाया कि वो अमर हो जाए, कि हमारी देह जो है अमर हो जाए, ये मरे ना, मुझे ना। लेकिन फलता ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? उनके शरीर का मांस गलकर मिट्टी में मिल गया भूखे प्यासे होने के कारण। और जो हड्डियां थीं वह जैसे मांजे धोए बर्तन चमकते, ऐसे उनकी हड्डियां झिलमिल चमकने लगीं और शरीर बहुत जर्जर हो गया। आखिरी में फिर भी उनका भी शरीर शांत हुआ, शरीर की मृत्यु हुई। शरीर से कोई अमर नहीं हो सकता है, ये आडंबर फैलाने की ज़रूरत नहीं है। न साधु संत अमर हो सकते हैं। राम भगवान का शरीर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, कृष्ण भगवान का शरीर मृत्यु को प्राप्त हुआ, गोरखनाथ का शरीर मृत्यु को प्राप्त हुआ और कबीर साहब का शरीर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। चाहे कितना बड़ा संत हो, गृहस्थ हो, संसारी हो, सन्यासी हो, सबकी एक दिन मृत्यु होती है, क्योंकि शरीर नाशवान है। शरीर तुम्हारी साधना को नहीं समझता है। साधना तो आत्म कल्याण के लिए होती है। गोरख रसिया योग के मोये न जारी दे, मांस गली माटी मिली कोरो मांझी दे। 43 नंबर साखी का अर्थ बताया गया। अब है 44 नंबर साखी कि साधु के लिए बंधन क्या है, साधु कैसे बंधन में पड़ जाता है। बनते भागी बेहड़े परा, करहा अपनी बानी, वेदन करहा कासो कहे, को करहा को जान। बनते, ये संसार रूपी जंगल को बन कहते हैं। संसार रूपी जंगल से भागा ये जीव रूपी बेहड़ा, बेहड़े परा। जीव रूपी करहा संसार रूपी जंगल से भागा परेशान होकर के, तो एक बेहड़े में पड़ गया, मतलब उबड़ खाबड़ स्थान था, भयंकर स्थान, उसमें जाकर गिर गया और वेदन करहा कासो कहे, को करहा को जान। अब इस वेदना को, इस दर्द को, इस दुख को वो करहा अर्थात वो जीव, वो मनुष्य किससे कहे? कौन उसकी दर्द को समझेगा? को करहा को जान। और कौन जीव ऐसा है जो उसके दर्द पीड़ा को समझ सके? कबीर साहब कहते हैं बान माने होता है स्वभाव, अर्थात बनते भाग बेहड़े परा। एक पशुओं में खरगोश नाम का पशु होता है, वो हिंसक जंतुओं से बहुत डरता है। जैसे शेर आ जाए, बाघ आ जाए, भेड़िया आ जाए तो बहुत ज़ोर से भागता है। कमज़ोर भी होता है, छलांग मारकर भाग जाता है, तो पहले से ही डरा हुआ रहता है, दुबका हुआ। तो अब उसका भागने का स्वभाव होता है, अगर हवा में भी कुछ झाड़ी हिल गई तो सोचता कोई आ गया हमको खा जाएगा, तो बड़ी ज़ोर से भागता है तो धीरे धीरे उसकी भागने की आदत बन जाती है और भागने का स्वभाव हो जाता है। तो वो खरगोश जो है अपने भागने के स्वभाव से हिंसक जानवरों के डर से भागता है और भाग करके एक उलझे हुए भयंकर उबड़ खाबड़ में जाकर गिर जाता है, या किसी जाल में फंस गया, जाकर गिर गया। अब वो अपनी पीड़ा किससे कहे, उसकी पीड़ा कौन सुने, वहाँ कौन उसको बचाए, कौन उसकी दर्द को कम करे, उसकी तकलीफ़ को कौन समझेगा। कहने का तात्पर्य ये है, ये खरगोश का तो उदाहरण दिया गया है।
करहा का अर्थ होता है मनुष्य है ये करहा। ये मनुष्य जो है संसार रूपी जंगल से अर्थात गृहस्थी के मोह माया के बंधन से ऊब करके परेशान होकर भागकर साधु भेष धारण कर लेता है, साधु बन जाता है, साधुओं में चला गया। अब वहाँ जब साधुओं में गया तो किसी भी मत मजहब संप्रदाय में दीक्षित हो गया, गुरु मंत्र ले लिया, वहाँ रहने लगा। परंतु उसका स्वभाव है जैसे खरगोश का स्वभाव भागने का था, ऐसे उसका स्वभाव घर का गृहस्थी का है फंसने का। तो वहाँ भी जा कर के उसने कोई न कोई फसौला बना लिया वहाँ भी किसी न किसी चक्कर में फंस गया, अपने स्वभाव बस उसकी फंसने की आदत थी और प्रपंच में पड़ गया, उसी में बंधा रहता है, गलत काम करता रहता है। तो साहब कहते हैं अब इस जीव के दुख को कौन समझेगा, अब ये अपना दुख कहे तो किससे कहे, क्योंकि संसार रूपी जंगल से ये मनुष्य रूपी करहा गृहस्थी की पीड़ा से परेशान होकर के सब छोड़कर भाग करके आया है और आ करके साधु समाज में दीक्षित हुआ है। अब यहाँ भी वो प्रपंच कर रहा है, राग द्वेष कर रहा है, गुटबंदी कर रहा है, बकवास कर रहा है, यहाँ भी छल कपट फैला रखा है, यहाँ भी उसके अंदर सहनशीलता नहीं है। वही घर की आदत गल फुलवा, गाल फुला के बैठ गया, वही आदत रोने धोने की, वही आदत गुस्सा क्रोध, जरा भी गम न खा पाना, छोटी सी बात हो गई बस ऐंठे हुए घूम रहे। अब इस कारण से अब यहाँ अपनी वेदना वो किससे कहे, अब घर से तो इसी वेदना से निकला था, अब यहाँ फिर उसने वही लफड़ा तैयार किया। तो कहने का मतलब है संसार रूपी जंगल छोड़ करके जो लोग साधु समाज में आकर के संत बनते हैं उनको कृपया अपना स्वभाव अपनी आदत को भी बदल लेना चाहिए, अन्यथा उनको सुख शांति यहाँ नहीं मिलेगी और यहाँ भी वो उलझन ही मचाते रहेंगे, कोई न कोई बवाल बनाते रहेंगे। बनते भागी बेहड़े परा करहा अपनी बान, वेदन करहा का सो कहे को करहा को जान।